चलिए एक मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल कराता हूं जो कि क्लास 9th का है। लेकिन मैं बता दूं ये क्लास भले ही 9th का है लेकिन वनडे एग्जाम यानी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं क्लास 9th 10th में, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन साबित हो जाएगा, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते हैं उन्हें शायद ये समझने में दिक्कत हो, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 2400 किलोग्राम है, ठीक है, एक मोटर कार है जिसका द्रव्यमान 2400 किलोग्राम है, यानी m का मान दिया हुआ है m बराबर 2400 kg, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटे के वेग से चल रही है, ठीक है, उसे ब्रेक लगाकर 8 मिनट में विराम में लाया जाता है। अब बताइए 72 के स्पीड से चल रही है, जब ब्रेक लगाएंगे तो विराम यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। ब्रेक लगेगी तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे 0 हो जाएगी। मतलब कि ये जो दिया हुआ है वो प्रारंभिक वेग है। क्या है वो, प्रारंभिक वेग, यानी u का मान दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर्स। मैं आपको बता दूं कि ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है, तो इसे आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी होगी, ठीक है, जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू में 5/18 से गुणा कर देंगे तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर मीटर पर सेकेंड से अगर हमें जाना हो किलोमीटर में, तो जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू में 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो देखिए हमारा किलोमीटर पर घंटा है तो हमें जाना है मीटर पर सेकेंड में। अब आप सोच रहे हो सर मीटर पर सेकेंड में क्यों जाना है, तो बाबू मैं बता दूं कि मीटर पर सेकेंड ही हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है, यानी मीटर में होता है, किलोमीटर में नहीं होता है, न कि घंटा में होता है, ठीक है, मीटर में होता है और सेकंड में होता है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, यानी 72 ये वैल्यू हो गया गुणे 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौक का 20, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये प्रारंभिक वेग है, गाड़ी रुक जा रही है इसलिए v बराबर 0, यानी ये अंतिम वेग है। क्या है, ये अंतिम वेग है। टाइम कितने समय में रुक रही है, तो 8 मिनट में, यानी t बराबर 8 मिनट। अब देखिए ये तो मिनट में है, अब मैंने अभी बताया था सेकंड में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो इस मिनट को चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में 480 सेकंड, क्या हो जाएगा 480 सेकंड, यानी ये वैल्यू हमने निकाल लिया जो इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा था कि मंदन बल ज्ञात कीजिए। मंदन बल का मतलब होता है गाड़ी को रोकने के लिए कितना बल अप्लाई किया गया ताकि गाड़ी रुक गई, यानी जो आपका बल का मान आएगा वो माइनस में आएगा, इसीलिए वहां पे मंदन शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो बल का मान बताना है और बल का मान किस में आएगा, माइनस में, तभी आपका मंदन होगा, तभी रुकेगी। तो देखिए अभी एम यू भी टी दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग बल बराबर क्या जानते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए, यही जानते हैं बल बराबर। अब देखिए एम का मान दिया हुआ है 2400 किलोग्राम है ना, और जो ए है, ए तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे यू भी टी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एक बात कि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी, है ना। आपको पता होगा त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपान टी, ठीक है। तो v कितना है आपका, देखिए 0 है और u कितना है, तो आपका 20 है, यानी 0 माइनस 20 बटे में टी कितना है 480, तो लिख दूंगा 480, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो हो जाएगा -20 बटे में 480, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, ये 24 बार में, यानी -1/24, यानी जो हमारा ए का मान आया वो -1/24, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए है, तो m का मान 2400 रखूंगा, 2400 गुणे ए का मान -1/24। अब ये कट जाएगा तो 100 बार में कटेगा और 100 एक कम 100, यानी f बराबर
100 न्यूटन, यानी मंदन बल कितना होगा, तो आपका 100 न्यूटन आंसर होगा। मंदन बल कितना होगा, तो 100 न्यूटन। और माइनस ये बता रहा है कि उसको रोकने के लिए, है ना, मोटर कार को रोकने के लिए बल लगाया गया है, यानी ब्रेक लगाया गया है, 100 न्यूटन का ब्रेक लगाया गया, तो वो गाड़ी रुक गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिस दोस्त को अच्छा लग रहा होगा ना, वो जरूर कमेंट करके बताएं